Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss what should be your revision strategy for the next 45 days if you are aiming for CA Foundation May 2026 exam. So I assume अभी तक आपका majority of the syllabus हो गया रहेगा. अब ये वाले लेक्चर में हम स्पेसिफिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये नेक्स्ट 45 डेज में किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए ताकि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए, आपका सब आईसीएस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाए, प्लस आपके पीवाईक्यूज कवर हो जाए एंड व्हेन टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट पेपर्स. और रिवीजन किस तरीके से करना है, तो माय मेन पॉइंट इन दिस टुडेज वीडियो इज हाउ टू डू द रिवीजन, कि रिवीजन एग्जैक्टली आपको करना कैसे है. तो क्विकली जंप करते हैं, फिर डाउन द लाइन मैं आपको एक स्टडी प्लान का पीडीएफ भी दे दूंगा यार डे वाइज. तो पूरा मैंने उधर मेंशन किया है कैसे क्या चैप्टर्स रिवाइज करना है, सो यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया. ओके, तो पूरा आपको ये लेक्चर एकदम ध्यान से सुनिए, पूरा ओवरव्यू आपको डिटेल में मिल जाएगा. चलिए लेट्स स्टे फोकस्ड. सबसे पहले एक चीज ये ध्यान से सुनना यार, What should you practice from now on, या क्या चीजें आपने कवर करनी चाहिए प्राइमरली. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं आईसीआई स्टडी मटेरियल इज द नंबर 1 प्रायोरिटी. तो भाई आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो भी एक्सरसाइजेस है ना बेटा वो आपको कवर करनी है. देख मैंने क्लियरली बोला है एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो सबसे मेन क्या है, प्रायोरिटी नंबर 1 आईसीआई स्टडी मटेरियल. उसके बाद में ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 से लेके 2026. तो बेटा सिर्फ स्टडी मटेरियल से बात नहीं बनेगी, स्टडी मटेरियल के साथ आपको क्या करना चाहिए बेटा, पीवाईक्यूज आर अ मस्ट. और वो भी कौन सा, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेटेस्ट 5 इयर्स का मतलब 12 से 13 पास्ट ईयर पेपर्स आप कवर करेंगे. ये पूरी चीजें मेरे यूट्यूब पे है, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है. नाउ अगर ये भी हो जाए तो मॉक टेस्ट पेपर्स करना चाहिए. और मॉक टेस्ट पेपर्स एटलीस्ट सिर्फ लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट का करना चाहिए. जैसे आपके मे एग्जाम का 2 मॉक टेस्ट पेपर आएगा, सबसे पहला भी 18 अप्रैल को है, फिर 26 अप्रैल के आसपास है. तो वो 2 डिटेल में मेरे यूट्यूब पे मैं सॉल्व करके दूंगा जब वो आएगा, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब से करना. मॉक टेस्ट पेपर्स आप कब करिए, जब आपका ये पीवाईक्यूज एकदम मक्खन हो जाए ना, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स पे जाना. अगर आपको प्रीवियस वाले मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए वो भी सब मेरे यूट्यूब पे. तो यार ये दोनों गेम चेंजर है, टाइम मिला तो ये भी करना. तो कंटेंट वाइज क्लियर है आपको क्या करना है. अब एक टाइमलाइन की बात करते हैं बेटा, जो मैं हमेशा करता हूं. जैसे आज लेट्स अज्यूम आप कल से अगर बात कर रहे हैं 28 मार्च से लेके 11 मई का ये टाइमलाइन है, जिसमें मैंने डिवाइड कैसे किया, 25 डेज एंड 20 डेज. तो ये जो फर्स्ट 25 डेज है ना, 28 मार्च से लेके 21 अप्रैल, ये आपका पूरे सिलेबस होने के बाद वाला फर्स्ट रिवीजन होगा. अगर आप मेरा बैच अटेंड कर रहे हो तो आप लेक्चर्स के साथ डेली एक रिवीजन कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका वो फर्स्ट रिवीजन हो गया, बट वो लेक्चर्स के साथ हुआ. अब मैंने बोला पूरा लेक्चर्स होने के बाद, सो दिस माइट बी योर सेकंड एंड दिस माइट बी योर थर्ड रिवीजन, बट उतना डीप में नहीं जाते, मैं 2 रिवीजन की इधर बात कर रहा हूं. तो जो सिलेबस होने के बाद फर्स्ट रिवीजन है ना आपका, ये 28 मार्च से 21 अप्रैल 25 दिन, ये आप इसमें क्या करना चाहिए, अब वो चीज पे ध्यान दीजिए. ये 25 डेज में सबसे मेन चीज क्या है, दिस विल बी योर डिटेल्ड रिवीजन वेर इन यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी सम. इसमें क्या करना चाहिए, गो थ्रू आवर नोट्स, मतलब जिधर से भी आपने पढ़ा है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है या जिधर से भी आपने पढ़ा है, एक बार नोट्स गो थ्रू करिए, सब फॉर्मुलाज, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स वो रिवाइज करिए. नाउ वंस दैट इज डन, प्लीज सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑफ द स्टडी मटेरियल, या मेरे क्वेश्चन बैंक में से एक एक सम आप सम सॉल्व करके निकालेंगे. वो होने के बाद ध्यान से सुनना, आई वॉन्ट यू टू वॉच पीवाईक्यू सोल्यूशन. अगर आपने पहले पीवाईक्यूज नहीं किया है कोई टेंशन नहीं है, आप क्या करेंगे, जैसे अगर लेट्स अज्यूम आप YouTube से पढ़ रहे हैं, अगर आप बैच में पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन है भाई, वो ऐप में याद से देखना. लेट्स अज्यूम आप YouTube से पढ़ रहे हो, तो क्या करना बेटा, 2021 से लेके 2026 सब हर एक मैंने एक एक पेपर वाइज सॉल्व किया. जैसे जनवरी 2026 ऐसे हर एक पेपर ओपन करिए. लेट्स अज्यूम यू हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 का आपने मेरा नोट्स पढ़ लिया, फिर आपने मेरा क्वेश्चन बैंक या स्टडी मटेरियल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब स्टेप नंबर 3 क्या है, आप ये जो भी 12-13 पेपर्स है ना, जैन 26, सितंबर 24, ये सब 25, ये सब पेपर्स आपने ओपन रखे, सब में से सिर्फ चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कवर करके निकाले. आप चाहिए तो एक बार वीडियो से कवर कर दीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए वो वाला पेपर सोल्यूशन का, पीवाईक्यूज का, और जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं उसके सोल्यूशन नोट डाउन करिए. मेक सेंस. और जब आप सेकेंड रिवीजन करेंगे तब आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपको चाहिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, इट्स योर चॉइस, बट पॉइंट क्या है, पीवाईक्यूज ऑफ दैट टॉपिक शुड बी कवर फ्रॉम 2021 से लेके 2026. इट्स अ मस्ट, ये आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जब आप ये कर रहे हो ना बेटा, अब ध्यान से सुनना, while revising
प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट, यूनिक और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ताकि आप वो 1.5 डेज में रिवाइज कर सके, रेफर कर सके। तो एकदम छोटी सी चीज है ये, बट उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है 1.5 डेज में। तो आप जब ये कवर कर रहे हो ना बेटा, जो PYQs बार बार रिपीट हो रहे, आपको भी समझ रहा है कौन से इंपॉर्टेंट है, आप कोई भूल जा रहे हो, आपके लिए कोई यूनिक डिफिकल्ट है, वो मार्क करके रखिए। इट विल हेल्प यू इन 1.5 डेज। एक बार आपका ये कवर हो जाए फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, मैंने वो बोला आपको राइट, मैं आपको डे वाइज प्लान दूंगा, तो 25 डेज में आप कैसे कवर करेंगे आई विल लेट यू नो। एक बार वो 25 डेज में आपका कवर हो जाए, अप्रोक्सीमेशन दिया है मैंने 25 डेज, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, एक फुल सिलेबस का टेस्ट देंगे। आप जिधर से पढ़ रहे हो आप उधर से, मेरे बैच में तो ऑलरेडी है, या तो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स दे देने का यार। एनीवेज, दिस विल हेल्प यू एनालाइज विच चैप्टर्स यू नीड मोर प्रैक्टिस, और OMR शीट पे दे देना तो बढ़िया रहेगा। आप समझ हो, फुल सिलेबस टेस्ट इतने जल्दी क्यों देना है सर? 25 मतलब आज से 25 दिन बाद लगेगा, अराउंड 21 अप्रैल के आसपास एग्जाम को, तो और ऑलमोस्ट 20-30 दिन रहेंगे बेटा। आपको ये समझ में आएगा कि आपको कौन से चैप्टर्स में और मेहनत करने की जरूरत है। लगे हाथ आपको लगे तो फर्स्ट ICAI मॉक टेस्ट पेपर दे देना, जो मई 2026 के लिए आने वाला है। मई 26 एग्जाम के लिए जो मॉक टेस्ट पेपर 1 रहेगा 18 अप्रैल को आएगा, तो आप वो 2-4 दिन बाद एक बार आपका फर्स्ट डिटेल रिवीजन हो जाए, उसके बाद दे देना। मेक सेंस? ये हुआ आपका फर्स्ट डिटेल रिवीजन टिल 21 अप्रैल। अब बेटा ये नेक्स्ट स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है 20 डेज का। अब देखो इधर क्या करना है, ध्यान से। दिस विल बी कॉल्ड फाइनल रिवीजन। अगेन यू शुड बी डूइंग अ रिटन प्रैक्टिस। इसमें आप क्या करना ना, देखना, स्टेप नंबर 1, आई वॉन्ट यू टू अटेंड माई यूट्यूब का क्विक रिवीजन सीरीज। मेरे यूट्यूब पे उसका प्लेलिस्ट है, जाके चेक करना बेटा, क्विक रिवीजन सीरीज 2025 ऐसा वो प्लेलिस्ट का नाम होगा। वो आप हर एक चैप्टर के लिए देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, समझो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, आप अब ये सेकंड फाइनल रिवीजन में कर रहे हो, आपने क्विक रिवीजन सीरीज देखा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। इसके बाद अब ध्यान से सुनना, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, रुक जा। मोर फोकस ऑन योर वीक चैप्टर्स, सॉल्व ईच एंड एवरी सम। मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जो चैप्टर आपको लग रहा है बहुत वीक है, आप वो चैप्टर्स का, क्योंकि आपका वीक है, आप ये दोनों फिर से सॉल्व करेंगे, स्टडी मैट भी और PYQs भी, ईच एंड एवरी सम। अब ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आप प्रो होंगे, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो सॉल्व इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का सिर्फ इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन सॉल्व करना, बट बेटा ये PYQs का हर एक सम फिर से सॉल्व करना। PYQs फॉर टॉपिक्स आर विच यू आर नाउ कंफर्टेबल। मेरा ये मानना है कि PYQs आप दोनों ही केस में डिटेल में सॉल्व करो। ऑल्दो अगर आपका कोई चैप्टर बहुत ही प्रो है, तो PYQs में से भी आप यूनिक और इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करिए। तो पॉइंट क्या है, लेट्स एज्यूम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका एक अच्छा टॉपिक है, आपको उस पर वर्चस्व है, आपने क्विक रिवीजन सीरीज देखा मेरे यूट्यूब से, और आपने मॉड्यूल और PYQs जो है इनमें से इंपॉर्टेंट यूनिक वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करके निकाले। लेट्स एज्यूम प्रोबेबिलिटी आपका थोड़ा वीक है, आपने क्विक रिवीजन सीरीज देखा प्रोबेबिलिटी का, और आपने मॉड्यूल और PYQs का हर एक सम सॉल्व करके निकाला। अब बाय दिस यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विद योर प्रिपरेशंस। अब उसके बाद एक बार आप ICAI का सेकंड मॉक टेस्ट पेपर दे देना, यू आर वेरी मच रेडी फॉर योर एग्जाम, सॉर्टेड। अब सबसे पहले आपको ये डाउट होगा, ये क्विक रिवीजन सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो क्या है, ध्यान से सुनना है। तो क्विक रिवीजन सीरीज जो है ना, जो मेरे यूट्यूब पे मैंने 2025 में लिया था, सितंबर 25 वाले एग्जाम के लिए, उसमें इफ यू आर थरो विद कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर्ड इन द क्लास, देन यू कैन वॉच क्विक रिवीजन सीरीज। जैसे मैंने बोला भाई, आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, उसके बाद क्विक रिवीजन सीरीज देख, मजा आएगा। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आप क्विक रिवीजन सीरीज देखोगे तो मजा आएगा, बट स्टिल यार दिस इज टू बी डन वंस यू हैव स्टडीड एवरीथिंग वंस, ऑल्दो इट डजंट रियली मैटर। इसमें मेन कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट है, यूनिक और वैरायटी और इंपॉर्टेंट वैरायटी के क्वेश्चन है जो मॉड्यूल और PYQ से मैंने लिए। आप कोई भी एक चैप्टर, लेट्स अज्यूम आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना बेटा, एक बार क्विक रिवीजन सीरीज वो टॉपिक का देख के निकाल मेरे चैनल से, और प्लीज आके मेरे को फीडबैक देना ये वीडियो के नीचे कि मजा आया कि जमा कि नहीं जमा, जो भी आप बताना। गारंटी है आपको, कोई भी चैप्टर का आप क्विक रिवीजन सीरीज करो, आपको मजा आएगा, ये मेरा गारंटी है। अब एक बार क्विकली प्लान डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। तो अभी जैसे मार्च चल रहा है यार, तो मैंने बोला भाई 28 मार्च से, ये दिख रहा है ये टाइमलाइन, 28 मार्च से 21 अप्रैल, और ये 20 दिन क्या करना है डे वाइज देखते हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, 28 मार्च से ये मेरे साइड से प्लान ऑफ एक्शन है कि कौन से चैप्टर्स कौन से ऑर्डर में कवर करने चाहिए, मैंने वो भी दिए। जैसे फॉर एग्जांपल भाई 2 दिन में चैप्टर 4 रिवाइज करके निकालना है, सो 2 दिन इनफ है बेटा। मैं 10 दिन दूंगा तो भी तू 10 दिन में खत्म करेगा, मैं 2 दिन दूंगा तो भी आप 2 दिन में ही खत्म करोगे, तो प्रेशर बना रहेगा। तो ये 2 दिन में आपको कवर करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 करना, फिर ये रेड में जो है वो मैथ्स वाला पार्ट है,
ब्लू में जो है वो स्टैट्स वाला पार्ट है, चैप्टर नंबर 13 करना। तो एटलीस्ट ये 2-3 बड़े टॉपिक आपके मार्च एंड तक हो जाएंगे। उसके बाद नाउ डू चैप्टर नंबर 1-2 ऑफ मैथ्स, 14 ऑफ स्टैट्स, फिर 17-18 करो स्टैटिस्टिक्स के, फिर अब मैथ्स पे आ जाओ, 5 करो, 7 करो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन। उसके बाद फिर अपन जाते हैं स्टैट्स के 15th और 16th के पास। तो इधर तक बाय 16th ऑफ अप्रैल यू शुड बी डन विद मैथ्स एंड स्टैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। फिर आप लॉजिकल रीजनिंग कर लो 2 दिन में, और फिर 2 मैथ्स के अपने टॉपिक बच गए, 3rd और 8th, वो आप रिवाइज कर लेना। तो बाय 20th अप्रैल ऑलमोस्ट 24 डेज में आपका सब चीजें रिवाइज हो रही है। अब 21 अप्रैल को आप मॉक टेस्ट पेपर 1 दो, उसको एनालाइज कर लो, क्योंकि मैं वीडियो डाल चुका हूँ मेरे वीडियो यूट्यूब पे, क्योंकि 18 को इंस्टीट्यूट डालने वाली है। तो आप क्रॉस चेक करना, एक ब्रीफ मिलेगा आपको कौन से टॉपिक्स आपके प्रो है और कौन से वीक है। अब उसके बाद देखना वीक चैप्टर्स, मॉड्यूल और पीवाईक्यूज डिटेल में सॉल्व करना है। मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिन दिए, आप 2-4 दिन आगे ले लेना, डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट इट। और एक बार वो हो जाए फिर प्रो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, और जैसे मैंने बोला मैं चाहता हूं पीवाईक्यूज आप डिटेल में कर लीजिए, तो वो 3 दिन में आप उड़ा देना। देन ऑन 30th अप्रैल मॉक टेस्ट पेपर 2 दे देना। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आपका पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, आप एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो। फिर भी अब ध्यान से सुनना, अपने पास 1 मई से, ध्यान से सुनिएगा, 1 मई से 11 मई तक ये 11 दिन आपके पास अब बफर है। इसमें अब आप क्या करेंगे, आपको मेरे YouTube से टास्क सीरीज में सेंचुरी सीरीज कवर करना है वो करो, कोई पुराने वाले मॉक टेस्ट पेपर्स कवर करना है वो करो, ये 11 दिन में आप वो कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका 28 मार्च से ये चालू नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना, लेट्स अज्यूम आपने 1 अप्रैल से रिवीजन चालू किया, आपका 4-5 दिन आगे जाएगा, तो बेटा ये 11 दिन वो बफर वाला है। हो सकता है आपको ये प्रो और वीक टॉपिक्स रिवाइज करने, समझो इतने क्या बोलते हैं 5 और 3 8 दिन में नहीं हुआ, आपको 12-15 दिन लग गए, बेटा ये वो बफर डेज है। आप समझ रहे हो ये 11 दिन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। फिर देखो जैसे 14 से आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो 12-13 तो पूरा अकाउंट्स करेंगे। तो टिल 11th में प्लीज मेक श्योर यू यूज दिस प्लान वेरी वाइजली। मैं आपको चाहूंगा कि ये पीडीएफ जो है ना, आप इसको प्रिंट मार के आपके स्टडी डेस्क पे लगा दीजिए, स्टडी एरिया में लगा दीजिए, सो दैट यू हैव अ प्रेशर कि कितने दिन में कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। जाने से पहले एज आई ऑलवेज से, प्लीज मेक श्योर यू कमेंट, आप क्या कमेंट कर रहे हैं बेटा, दैट आई विल गिव माई बेस्ट एंड क्रैक मे 2026 एग्जाम। मैं नहीं चाहता आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करें प्रिपरेशंस में, अभी तक थोड़ा ढीला था, दैट्स टोटली फाइन। मेक श्योर यू इन्वेस्ट अराउंड, ये जो रिवीजन है ना, इसमें मैथ्स के लिए आप बेटा 4 to 5 आवर्स ईच डे इन्वेस्ट करिए। इतना सर, क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक है बेटा, तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आई होप इट मेक सेंस। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे जोश में लिख के जाइए कि यू विल क्रैक मे 2026 एग्जाम। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो, इसका पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। परफेक्ट, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। फिर भी कुछ डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो। रोने का ना आई फटेगा। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।